गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं यहाँ पे अनुनादी परिपथ रेजोनेंट सर्किट इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा का ये टॉपिक है। तो अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में देखिए। अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। अब कहते किसको है अनुनादी परिपथ, कि ऐसा LCR परिपथ जिसमें विभवांतर और धारा के बीच कलांतर शून्य होता है, ऐसे परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ ऐसा LCR परिपथ है जिसमें विभवांतर और धारा के बीच कलांतर शून्य होता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है श्रेणी अनुनादी परिपथ, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और दूसरा जो परिपथ है वो है समांतर अनुनादी परिपथ, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो इसमें यहां पर हम सबसे पहले एक परिपथ लेंगे। तो जैसे कि LCR परिपथ है, कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध को जोड़कर एक परिपथ बनाया गया है। और इस परिपथ में बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा है। तो यानी इस परिपथ के सिरों को हम किससे जोड़ देंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। अब यहां पर जो आपका प्रतिबाधा का सूत्र आता है, इसके लिए माना इस परिपथ में किसी समय आरोपित विभवांतर V बराबर है V0 sin ओमेगा t, ठीक है। और धारा I का जो सूत्र है वो है I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाइव। इसका अर्थ है धारा और विभवांतर के बीच कलांतर क्या माना गया है, फाई माना गया है, ठीक है। अब इस परिपथ की प्रतिबाधा आप जानते हैं कि इसकी प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है। ये LCR परिपथ है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, इंपिडेंस। तो इसकी प्रतिबाधा Z बराबर, यह आपने पढ़ा है, क्या है इसका सूत्र, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यदि XL XC से बड़ा हो तो XL पहला आएगा, XC बाद में आएगा। जो बड़ा है वो पहला आएगा XL XC में से, ठीक है ना। अब XL और XC क्या है, XL इस कुंडली का प्रेरण प्रतिघात और XC इस संधारित्र का धारतीय प्रतिघात है। एक प्रकार के प्रतिरोध है ये, जो संधारित्र और कुंडली के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं धारा के मार्ग में। इसमें देखिए, इसमें एक विशेष कंडीशन, प्रतिबाधा का सूत्र यह है, परंतु यदि ऐसा हो जाए, यदि XL बराबर XC कर दें हम, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो, यानी प्रेरण प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में तब प्रतिबाधा का मान क्या आएगा, तब प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा √ क्या R² प्लस 0, क्योंकि जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो घटा के क्या आएगा, इनको घटा के 0 आएगा। तो ये हो जाएगा R² प्लस 0 यानी R²। तो ये Z बराबर क्या आ गया, Z बराबर क्या आ गया, उसमें R आ गया। और यहां पर यह सिद्ध हो गया इससे कि प्रतिबाधा का मान ओमीय प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी इस समय प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। देखिए इसका
ये जेड का न्यूनतम मान है, क्योंकि इसमें ये जो आर स्क्वायर के साथ जो चीज जुड़ रही थी वो चीज क्या मान ली हमने, जीरो मान ली है। वो एक्सएल बराबर एक्स1 पे ये पोर्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। इससे जो प्रतिबाधा का मान आएगा ये न्यूनतम आएगा। ये क्या आएगा, ये न्यूनतम मिनिमम हो गया। ठीक है, तो अर्थात यदि किसी एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो उस समय उस परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है और ये ओमीय प्रतिरोध के बराबर होती है। जेड का मान किसके बराबर होता है, आर के बराबर। ऐसी स्थिति में इस परिपथ में धारा का मान कितना होगा, इस परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा, तो ओम के नियम से हम धारा का सूत्र बना सकते हैं। जैसे ओम का नियम क्या है, V = I × R, तो R के स्थान पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, Z। तो I का फॉर्मूला बनाए यहां से, I = V/Z। अब देखिए Z मिनिमम है इस टाइम, XL = XC। इस कंडीशन में Z क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो Z अगर मिनिमम हो जाए तो I का मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक, क्योंकि I बराबर है V/Z, Z मिनिमम है। तो इस भिन्न का हर न्यूनतम अगर होगा तो इस भिन्न का मान क्या आएगा, अधिकतम आएगा। जैसे से हर कम होता है वैसे से भिन्न का मान क्या आता है, ज्यादा आता है। तो इसका अर्थ है कि यहां पर XL = XC होने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, R के बराबर हो जाती है, और प्रतिबाधा न्यूनतम होने पे इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है ना। तो और इस समय ऐसी स्थिति में यहां पर इसको भी देखिए, कलांतर के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कलांतर के लिए, tan phi = XL - XC/R। ये तो है, तो XL का मान क्या हो गया, XL - XC। यदि XL = XC है तो ये XL - XC क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। तो इससे tan phi बराबर क्या गया, 0/R। ये तो आया। तो इससे tan phi का मान क्या हो जाएगा, tan phi का मान क्या हो जाएगा, tan phi बराबर आ जाएगा आपका 0। तो tan phi 0 आने का मतलब है कि phi बराबर क्या हो जाएगा, phi बराबर 0, phi बराबर 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 का मान ही 0 होता है। ठीक है, tan 0 का मान होता है 0। इसको हम 0 को क्या लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री, तो phi = 0। ठीक है, तो यानी कलांतर क्या हो गया, कलांतर 0 हो गया। किस कंडीशन में, XL = XC वाली कंडीशन में कलांतर 0 आ रहा है और धारा क्या आ रही है, अधिकतम आ रही है, अब प्रतिबाधा क्या आ रही है, न्यूनतम आ रही है। तो अब हम अनादि परिपथ की परिभाषा देंगे। ये कौन सा अनादि परिपथ पढ़ाया जा रहा है, श्रेणी अनादि परिपथ। यहां पर कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जा रही है। तो यदि किसी श्रेणी LCR परिपथ में, श्रेणी LCR परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच कलांतर शून्य हो जाए तो ऐसा परिपथ अनादि परिपथ कहलाता है। ऐसा श्रेणी LCR परिपथ जिसमें V एवं I के बीच कलांतर शून्य हो जाए, ऐसा श्रेणी LCR परिपथ अनादि परिपथ कहलाता है। ठीक है, और इस परिपथ में क्या होता है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है एवं धारा का मान अधिकतम आता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर ये समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं और इनकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है। तो माना यहां पर आवृत्ति क्या है, माना यहां पर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है F। आवृत्ति क्या है, F। तो इस F का प्रयोग कीजिए इस वाली कंडीशन में, XL = XC। ठीक है, कि पुनः यहां पर हम ये देख रहे हैं, देखिए यहां पे हमने ये बता दिया कि अनादि परिपथ में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा माने एक प्रकार का प्रतिरोध,
जो धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया। तो जब प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा तो धारा का मान अपना भी क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। ठीक है, तो अनादि परिपथ में कलांतर शून्य होता है बी और आई के बीच एवं धारा का मान अधिकतम होता है। और जिस आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है वह आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अनादि परिपथ में एक शब्द आएगा और एक शब्दावली और आएगी, अनादि आवृत्ति। तो अनादि आवृत्ति किसे कहते हैं? अनादि परिपथ की परिभाषा पढ़ लिया आपने, अनादि आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में जिस आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और ये धारा का मान अधिकतम कब हुआ? जब एक्सएल बराबर एक्स हुआ। तो आप इसी कंडीशन को दोबारा लीजिए और इसको लेकर आप अनादि आवृत्ति का सूत्र निकालेंगे। तो निकालिए, अनादि आवृत्ति को माना मैं किससे दर्शा रहा हूं? F0 से। इसके लिए मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए कि क्योंकि हमने यहां पर कौन सी कंडीशन मानी थी कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में इस प्रेरण प्रतिघात यदि धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो तब ऐसी स्थिति में एक्सएल का मान क्या होता है भाई? ओमेगा एल। और एक्सी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/ओमेगा सी, जहां ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। ठीक है, या कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं इसको। और आगे सॉल्व कीजिए इसको। यहां से आ जाएगा ओमेगा एक साइड रखिए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू 1 ये स्क्वायर रूट हो जाएगा वहां पे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और अंडर रूट LC आ गया। ओमेगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और इसका स्क्वायर रूट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ LC। अब ओमेगा ये है कोणीय वेग। तो ओमेगा का सूत्र आवृत्ति के रूप में क्या होता है? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f। ठीक है, तो क्योंकि ये एक विशेष कंडीशन है, एक्सएल बराबर एक्सी एक विशेष कंडीशन है, हमेशा एक्सएल एक्सी के बराबर नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाए तो उस समय हम आवृत्ति को क्या मान रहे हैं? F0। माना F0 आवृत्ति पे दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो उस समय ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई F0 इक्वल्स टू 1/√LC। और F0 का सूत्र यहां से बनाइए। F0 का मतलब अनादि आवृत्ति। तो कीजिए इसको आगे सॉल्व। F0 बराबर हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। ठीक है, ये 2 पाई यहां हर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किस चीज का फॉर्मूला है यार? अनादि आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 इक्वल टू 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC, जहां L क्या है? स्वप्रेरकत्व। ठीक है, और C क्या है? संधारित्र की धारिता। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा क्या है? अनादि आवृत्ति की परिभाषा कि अनादि आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम हो जाती है। श्रेणी जरूर लगाएं, समांतर वाला नहीं, समांतर वाले में उल्टा हो जाता है उसमें। ठीक है ना? तो ऐसी आवृत्ति जिस पर श्रेणी एलसीआर परिपथ की धारा अधिकतम हो जाती है उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनादि आवृत्ति कहते हैं। और उस समय जो परिपथ होता है उस श्रेणी एलसीआर परिपथ को अनादि परिपथ कहते हैं। ठीक है, इस परिपथ में कलांतर का मान क्या आता है? 0 आता है। प्रतिबाधा का मान न्यूनतम आता है। ठीक है ना? अब यहां पर एक चीज, आपने प्रत्यावर्ती धारा के लिए सूत्र लगाया ये वाला I = V/Z। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला ये था।
ठीक है। और हमने यहां पर कंडीशन क्या मानी थी, एक्सएल बराबर एक्सी। यदि एक्सएल इज नॉट इक्वल टू एक्सी, एक्सएल एक्सी के बराबर ना हो। अरे एक्सएल बराबर एक्सी का अर्थ क्या है कि एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू, ये एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हुआ होगा, तभी क्या होगा, तभी जाके एक्सएल इक्वल टू एक्सी आया होगा, ठीक है, तब जाके एक्सएल बराबर एक्सी आया होगा। परंतु यदि ऐसा हो कि एक्सएल माइनस एक्सी इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, यदि ये डिफरेंस 0 के बराबर न हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में तब जो है प्रतिबाधा का मान क्या आएगा भाई, तब प्रतिबाधा का सूत्र देखिए, तब प्रतिबाधा का सूत्र जो लिखा रखा था आपको, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बताइए यदि XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं है तो इसका अर्थ है ये 0 नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में Z का मान पहले वाले इस वाले Z के बराबर आएगा क्या, Z मिनिमम के बराबर, न्यूनतम आएगा क्या, नहीं, वो इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। जब XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं होता, ये 0 के बराबर नहीं है, तो उसका अर्थ है कि R² में कुछ चीज जुड़ेगी, और R² में कुछ चीज जुड़ेगी तो इसका अर्थ है Z का मान Z मिनिमम वाले से ज्यादा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि Z मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, R के बराबर। यहां पर Z की वैल्यू किसके बराबर आएगी, √r² प्लस समथिंग, कुछ और भी जुड़ रहा है, तो यानी Z का मान इस R से ज्यादा आएगा। Z का मान क्या आएगा, R से ज्यादा, ठीक है ना। तो जब XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं होता है, सॉरी यहां पर नहीं होता वाली कंडीशन आती, ठीक है, कि जब XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में Z का मान भी R के बराबर नहीं आएगा, बल्कि किसके बराबर आएगा, Z का मान R से ज्यादा आएगा। ये कहना चाहता हूं हमको कि XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में Z क्या नहीं होगा, न्यूनतम नहीं होगा, और जब न्यूनतम नहीं होगा, Z इज नॉट इक्वल टू Z मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि Z मिनिमम तो R के बराबर है, इसका मान तो R से ज्यादा आएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में धारा I का मान क्या आएगा भाई, धारा I, इसका सूत्र क्या बन जाएगा बताइए, धारा I वही वाला फॉर्मूला, I बराबर V/Z। अब Z का मान कुछ ज्यादा आ गया इस कंडीशन में, जब XL माइनस XC इज नॉट इक्वल टू 0, तो Z का मान क्या है, कुछ ज्यादा आ रहा, प्रतिबाधा ज्यादा आ रही है, ये प्रतिबाधा क्या आ गई, Z क्या आ गया, अब पहले से अधिक आ गया। तो जब Z बढ़ेगा, XL माइनस XC का मान जब 0 के बराबर नहीं है, तो Z का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब Z बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है, इससे I का मान, I क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो सीधा सा अर्थ यह है इसका कि जब XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं होता है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान कम होता है, जब XL माइनस XC 0 के बराबर होता है तो Z मिनिमम हो जाता है, उस समय प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अधिकतम हो जाती है, ठीक है। और इस समय जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जब धारा अधिकतम होती है, अन्नादि आवृत्ति। तो केवल अन्नादि आवृत्ति पर ही धारा क्या होगी, अधिकतम होगी, अन्य आवृत्तियों पर धारा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अन्य आवृत्तियों पर XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में जब XL माइनस XC 0 के बराबर नहीं होगा, उस समय जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति में धारा का मान क्या होगा, I मैक्सिमम से कम होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको, इसमें यदि हम धारा I और आवृत्ति के बीच हम ग्राफ खींचें,
आवृत्ति f के बीच का एक ग्राफ प्लॉट करें यहां पे, तो ये ग्राफ इस टाइप का आता है, ये इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। ठीक है ना, ये इस टाइप का ये ग्राफ आएगा। आप देख रहे हैं यहां पे जैसे से धारा, जैसे से हम आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, प्रारंभ में आवृत्ति क्या है, कम है, तो धारा का मान भी क्या है, कम। आवृत्ति बढ़ने में धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक विशेष आवृत्ति में धारा बढ़ के क्या हो गई, अधिकतम हो गई। क्या हो गई, अधिकतम। धारा का मान, आवृत्ति बढ़ने में धारा का मान बढ़ा और एक विशेष आवृत्ति में धारा क्या हो गई, अधिकतम। तो जिस विशेष आवृत्ति पर धारा अधिकतम होती है वो विशेष आवृत्ति क्या कहला रही है, अनुनादी आवृत्ति। यहां पर ये f0 क्या है, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। और इस आवृत्ति पे धारा का मान जो अधिकतम है उसको हम किससे दर्शा रहे थे, आई मैक्सिमम से। इससे हम शो करे थे, ये वाली आई मैक्सिमम, ठीक है ना। तो जब फिर अनुनादी आवृत्ति में धारा अधिकतम होती है तो उस समय जेड क्या होता है, मिनिमम होता है। जब धारा अधिकतम होगी तो जेड क्या होगा, इस टाइम मिनिमम, ठीक है ना। फिर इसमें और देखिए, अब अनुनादी आवृत्ति से भी धारा का मान और ज्यादा कर दिया। यदि यहां पे यदि आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से हम बढ़ा दें, यदि आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से भी अधिक हो जाए तो तब धारा का मान और आगे नहीं बढ़ता है बल्कि अब घटने लगता है, ठीक है ना। एक विशेष आवृत्ति पर ही धारा अधिकतम होती है, उसके अलावा अन्य आवृत्तियों पर धारा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो जिस विशेष आवृत्ति में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है श्रेणी एलसीआर परिपथ में, वो विशेष आवृत्ति कहलाती है अनुनादी आवृत्ति। इस आवृत्ति के अलावा अन्य आवृत्तियों पर प्रत्यावर्ती धारा का मान उच्चतम धारा से कम होता है, ठीक है ना। तो धारा का मान कम होता माने इन अन्य आवृत्तियों पे प्रतिबाधा का मान क्या होगा, बढ़ रहा होगा। धारा घट रही होगी तो प्रतिबाधा बढ़ रही होगी। अरे अगर आई घटेगा तो जेड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये सूत्र है आई बराबर वी अपॉन जेड, ये वाला। तो अगर आई जेड बढ़ेगा तो आई घटेगा, जेड घटेगा आई बढ़ेगा। अगर आई घट रहा है तो इसका अर्थ है जेड बढ़ रहा है। तो अनुनादी आवृत्ति के अलावा, अनुनादी आवृत्ति को छोड़कर अन्य आवृत्तियों पे, यानी अगर आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से अधिक है चाहे अनुनादी आवृत्ति से कम है, धारा क्या होती है, हमेशा घटती है और प्रतिबाधा हमेशा बढ़ती है, ठीक है ना। केवल एक आवृत्ति पर ही धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, उस आवृत्ति को हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ठीक हो गया। तो यह आपका रेजोनेंट सर्किट था, अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ वह दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें कलांतर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, एक विशेष आवृत्ति में धारा का मान अधिकतम होगा, ठीक है। उस आवृत्ति को हम क्या कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। और उस अनुनादी आवृत्ति पे प्रतिबाधा का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। समांतर अनुनादी परिपथ में भी क्या होगा, वहां पर भी अनुनादी आवृत्ति आएगी, पर वहां पर अनुनादी आवृत्ति के लिए ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। देखिए समांतर अनुनादी परिपथ में क्या आएगा, समांतर अनुनादी परिपथ, इसमें क्या आता है, इसमें इस टाइप का ग्राफ है।
एक विशेष आवृत्ति पे धारा का मान क्या हो गया, घटकर न्यूनतम हो गया। अगर हम समांतर अनुनादी परिपथ की बात करें तो समांतर अनुनादी परिपथ में क्या होता है, एक विशेष आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा का मान घटकर न्यूनतम हो जाता है। उस विशेष आवृत्ति को वहां पर हम क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा दोनों परिपथों में अलग अलग है। श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति में क्या होता है, धारा अधिकतम होती है, जबकि समांतर अनुनादी परिपथ में इसमें क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति जैसे क्या F0 पर प्रत्यावर्ती धारा क्या हो जाती है, न्यूनतम। ये न्यूनतम हो जाती है, यानी I मिनिमम हो जाएगी। ठीक हो गया ना। एवं अगर धारा न्यूनतम हो रही है तो प्रतिबाधा क्या होगी, अधिकतम। प्रतिबाधा उल्टा हो जाएगा एकदम, प्रतिबाधा Z ये क्या हो जाएगा, अधिकतम होगी। ठीक है ना। तो जस्ट उल्टा रिजल्ट आ रहा है किसमें, समांतर अनुनादी परिपथ में। तो समांतर अनुनादी परिपथ में वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर धारा का मान न्यूनतम होता है, शून्य नहीं कहेंगे, न्यूनतम होता है, उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। यानी समांतर अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति F0 पर धारा क्या हो जाएगी, घट के न्यूनतम मान ग्रहण करेगी। और इस अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर या कम आवृत्ति पे धारा क्या होगी, इस न्यूनतम मान से अधिक होगी। देखो अन्य आवृत्तियों पर, ये अन्य आवृत्ति हैं, इन पर जो धारा आ रही है वो इस न्यूनतम मान से अधिक आ रही है ना। या यहाँ वाली आवृत्ति ले लो, ये वाली, इन आवृत्तियों पर भी धारा का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये कौन से इसके आएगा, ये रिजल्ट ये आएगा समांतर अनुनादी परिपथ में। ठीक हो गया ना। समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आपका जो चित्र बनेगा परिपथ का, वो कैसे बनेगा, वो इस प्रकार का बना सकते हैं आप। ये जैसे आपका संधारित्र हो गया, ये कुंडली हो गई, ये इसका प्रेरकत्व L हो गया, ये ओमीय प्रतिरोध हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर ये L और C ये क्या है, ये समांतर क्रम में। ठीक है ना। और इनके बीच आपने क्या जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया। तो यहां पर अगर ये ओमीय प्रतिरोध आप नहीं भी दिखाते, माना सपोज आप इसको नहीं दिखा रहे हैं ओमीय प्रतिरोध को, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ओमीय प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि कुंडली भी किसी ना किसी तार से बनी होगी, धातु के तार से। धातु का क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध अवश्य होता है। संधारित्र की प्लेटें भी किसी धातु से बनेंगी, उसका भी कुछ ना कुछ ओमीय प्रतिरोध अवश्य होगा। तो यानी ओमीय प्रतिरोध यहां मौजूद होगा, इसलिए हमने ओमीय प्रतिरोध को ऐसा दिखा रखा था। ये ओमीय प्रतिरोध है। ठीक है। तो यहां पर कुंडली और संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं, तो ये यहां पर क्या हो रहा है, ये आपस में समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये समांतर क्रम का LCR परिपथ है। और इस परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर क्या होता है, धारा का मान न्यूनतम होता है और प्रतिबाधा क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है। कलांतर क्या होगा इसमें, कलांतर यहां पर भी वही शून्य आएगा कलांतर। ठीक है ना। कलांतर यहां भी क्या आएगा, शून्य आएगा यहां पर। यहां पर मैं आपको इसमें जो LCR श्रेणी LCR परिपथ था अनुनादी आवृत्ति में,
तो अनुनादी आवृत्ति पर आधारित एक उदाहरण पढ़ा रहा हूं। अनुनादी परिपथ पर आधारित एक उदाहरण, कौन सा उदाहरण? रेडियो ग्राही का। ग्राही का मतलब था रिसीवर, ग्रहण करने वाला। रेडियो ग्राही, ये रेडियो रिसीवर। हमारा जो रेडियो होता है, रेडियो पर एक रिसीवर होता है, ग्राही होता है, तो उस ग्राही में क्या होता है? एलसीआर परिपथ होता है। रेडियो के रिसीवर में क्या होता है? एक एलसीआर परिपथ होता है। और ये कौन सा एलसीआर परिपथ होगा? समांतर क्रम वाला या श्रेणी क्रम वाला? श्रेणी क्रम वाला, श्रेणी एलसीआर परिपथ। तो रेडियो के रिसीवर पर एक श्रेणी एलसीआर परिपथ होता है। किस प्रकार का? इसमें ये ओमीय प्रतिरोध हो गया, ये कुंडली हो गई, और ये हमारा संधारित्र हो गया। ये संधारित्र इस प्रकार का होता है कि इसकी धारिता को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परिवर्ती संधारित्र है। आपने रेडियो में देखा होगा ना, घुंडी होती है, उसको घुमा के हम ट्यूनिंग चेंज करते हैं। तो जो घुंडी घुमाते हैं उसकी, रेडियो की, उसको घुमाने से क्या होता है? इस संधारित्र की धारिता परिवर्तित होती है, ये धारिता चेंज करता है। ठीक है, उसको घुमाने से यही काम होगा, सी का मान चेंज होगा। तो ये यहाँ पर एलसीआर परिपथ जो है, ये श्रेणी एलसीआर परिपथ है, और इसमें प्रत्यावर्ती धारा क्या हो रही है? प्रवाहित की आ रही है। और इसके नजदीक क्या होता है? एक एंटीना होता है, एरियल होता है। ये भी अपने में क्या होती है? एक कुंडली होती है। तो रेडियो के रिसीवर में एक कुंडली के नजदीक, एरियल के नजदीक एक श्रेणी एलसीआर परिपथ होता है, और उस श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। होता क्या है कि विभिन्न स्टेशनों से, जो रेडियो स्टेशन होते हैं, तो विभिन्न रेडियो स्टेशनों से विभिन्न आवृत्तियों की जो तरंगें चलती हैं, वो इस एरियल पर पहुंचती हैं। ठीक है, इस एरियल पर विभिन्न आवृत्तियों की तरंगें पहुंचेंगी, और यहां पर जो हमारा ये एलसीआर परिपथ है, इस एलसीआर परिपथ की भी तो कोई आवृत्ति होगी। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होता है? इस रेडियो की घुंडी को घुमाकर हम यहां पर क्या करते हैं? सी का मान, धारिता का मान इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इस एलसीआर परिपथ की जो आवृत्ति है, इसकी स्वाभाविक आवृत्ति, इसकी जो इस एलसीआर परिपथ की जो आवृत्ति होगी, उसे कहेंगे हम इसकी स्वाभाविक आवृत्ति। ठीक है, तो इस एलसीआर परिपथ की जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है, वो यदि इन आवृत्तियों में से किसी एक आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो यहां पर अनुनाद की स्थिति आती है, और ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है? धारा का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, धारा का मान अधिकतम हो जाता है, और तब क्या होता है कि जब यहाँ की इस एलसीआर परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति इस एरियल पर मौजूद किसी एक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो यह स्थिति कहलाती है अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति, और अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? धारा क्या हो जाएगी? अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? धारा श्रेणी एलसीआर परिपथ में धारा अधिकतम होती है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब धारा का मान अधिकतम हो जाएगा यहाँ पे, तो इस स्टेशन, तो वहां पर क्या होगा? अलग अलग आवृत्तियों के सभी स्टेशनों के प्रोग्राम सुनाई नहीं देंगे, केवल उस आवृत्ति का प्रोग्राम सुनाई देगा जो आवृत्ति इस स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी। यानी एलसीआर परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर जो आवृत्ति यहां मौजूद होगी, उसी आवृत्ति का प्रोग्राम रेडियो में सुना जाएगा। जैसे माना सपोज यहां पर इस एरियल पर F1, F2, F3, F4 इन आवृत्तियों के प्रोग्राम की तरंगें पहुंच रही है। ठीक है, अब आप सभी आवृत्तियों के प्रोग्रामों को एक साथ नहीं सुन सकते हैं, आप किसी एक प्रोग्राम को ही एक साथ एक बार में सुनेंगे। ठीक है, अब आपको चाहिए माना F3 आवृत्ति की तरंग वाला प्रोग्राम, तो आप क्या करेंगे? यहां पर घुंडी घुमाकर इस सी का मान इस प्रकार से चेंज करेंगे
कि इस LCR परिपथ की जो आवृत्ति होगी वो किसके बराबर हो जाए, इस F3 के बराबर हो जाए। तो जब घुंडी को घुमाकर C का मान इस प्रकार से समाहित कर दिया जाता है कि LCR परिपथ की आवृत्ति इस एरियल पर मौजूद किसी एक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तब यहाँ पर इस LCR परिपथ में धारा क्या होती है, अधिकतम होती है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर केवल उसी स्वाभाविक आवृत्ति F3 का ही प्रोग्राम सुना जाएगा। ठीक है, अन्य आवृत्तियों के प्रोग्राम यहाँ पर नहीं सुने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अन्य आवृत्तियां स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर नहीं हो रही हैं, इसलिए अन्य आवृत्तियों के लिए धारा क्या होगी, बहुत कम होगी। केवल जो स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर आवृत्ति है उसके लिए धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो जिस आवृत्ति के लिए धारा का मान अधिकतम होगा उसी आवृत्ति का प्रोग्राम यहाँ पर सुना जाएगा, अन्य आवृत्तियों के प्रोग्राम यहाँ पर नहीं सुने जाएंगे। ठीक है, यहां पर एक शब्द आया अनुनाद। तो अनुनाद किसे कहते हैं, जब प्रणोदित दोलनों की आवृत्ति, यदि कोई वस्तु प्रणोदित दोलन कर रही है, उसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। और उस स्थिति में आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहां पर वही है, यहां पर इस वस्तु की, यहां पर इस LCR परिपथ की जो आवृत्ति है वो स्वाभाविक आवृत्ति वो किसके बराबर हो गई, इनमें से किसी एक आवृत्ति के बराबर हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति आ जाएगी, और इस स्थिति में धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। धारा अधिकतम जिस आवृत्ति के लिए होगी उसी आवृत्ति का प्रोग्राम रेडियो के रिसीवर द्वारा ग्रहण किया जाएगा, वही प्रोग्राम रेडियो पर सुना जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियो का रिसीवर है, रेडियोग्राही क्या है, अनुनादी परिपथ का एक एग्जाम्पल है। रेडियो के रिसीवर में श्रेणी LCR परिपथ होता है। ठीक है ना, थैंक यू।